नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जेस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी टेट के लिए बाल विकास पढ़ रहे हैं। बाल विकास में आज हम लोगों का टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण, जिसको क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग। और यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनता है और इसमें या इस टॉपिक से कुल 5-6 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अगर टॉपिक आप लोगों को तैयार हो जाता है तो यहाँ से आपका एक नंबर जो है, एक प्रश्न आपका क्या यहाँ से पक्का हो जाता है और हर बार पूछता है। यहाँ से आपके एग्जाम में यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। तो सूक्ष्म का अगर देखेंगे तो मतलब क्या होता है, छोटा या लघु। क्या होता है, छोटा या लघु। सूक्ष्म माने क्या होता है, छोटा या लघु। अगर आप लोग बीएड और बीटीसी किए होंगे तो आपके जो फाइनल ईयर होता है, फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर जब होता है तो उसमें आप लोगों से टीचिंग करवाई जाती है। तो आप लोग टीचिंग करने गए होंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर देखो कि आपको कितने मिनट मतलब कि कम बच्चों में और कम समय के लिए एक मौका दिया जाता रहा होगा टीचिंग के, जाके बच्चों को आप लोग पढ़ाइए कुछ समय के लिए। तो यानी कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो कम बच्चों यानी कि छोटा शिक्षण होता है, यानी कि लघु शिक्षण होता है जिसमें कम बच्चे और कम समय होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कम बच्चे होते हैं और क्या होता है, कम समय के लिए होता है। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, कम बच्चे होते हैं और कम समय के लिए होता है। तो बच्चों की अगर संख्या देखा जाए तो इसमें 5 से 10 बच्चे के करीब इसमें लिया जाता है जो मानक है। और इसमें समय कितना होता है, 5 से 10 मिनट का समय होता है। ठीक है, तो यानी कि कम बच्चों का कम समय के लिए दिया जाने वाला शिक्षण क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। अगर इसको हम लोग समझेंगे तो कम बच्चों को कम समय के लिए दिया गया शिक्षण क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। और यहाँ से आपका जो प्रश्न बनता है इसके अन्य नाम से बनते हैं। ठीक है, तो इसके जो अन्य नाम से बनेंगे तो इसके अन्य नाम पूछ लेता है एग्जाम में। क्या पूछता है, इसका सूक्ष्म शिक्षण का अन्य नाम। सूक्ष्म शिक्षण का क्या पूछ लेता है, तो अन्य नाम पूछता है। तो इसका एक नाम जो है जिसको क्या कहते हैं, न्यूनतम शिक्षण उपागम। ये आपका पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण का अन्य नाम क्या है, तो न्यूनतम शिक्षण उपागम। ठीक है, तो इसी का जो अंग्रेजी नाम होता है तो इसका अंग्रेजी नाम स्केल्ड डाउन क्या होता है, टीचिंग होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, अंग्रेजी नाम इसका स्केल डाउन टीचिंग। नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, बहुत बड़ी वीडियो इस पर नहीं है। इसमें से जो मेन टॉपिक है आपको वही पढ़ाया जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब कि इधर उधर उल जुलूल की बातें नहीं की जाएंगी। और इसका दूसरा नाम हम लोग देखेंगे जो पूछ लेता है, अवश्रेणीकृत या घटाव शिक्षण। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, अश्रेणीकृत या घटाव शिक्षण। यानी कि यहाँ से आपका दो प्रश्न आपके बनते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के अन्य नाम पूछेगा तो न्यूनतम शिक्षण उपागम। अगर अंग्रेजी में पूछ लेगा तो स्केल डाउन टीचिंग, इसका भी जो अश्रेणीकृत घटाव शिक्षण, इसका भी वही इंग्लिश में क्या होता है, स्केल डाउन टीचिंग ही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है, इसके अन्य नाम में न्यूनतम शिक्षण उपागम और दूसरा क्या है, अश्रेणीकृत या घटाव शिक्षण। यानी कि इसके दो अन्य नाम हो जाते हैं। तब आपसे अगर पूछा जाए सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, क्या सूक्ष्म शिक्षण के जनक। आपका प्रश्न क्या बन जाता है, यहाँ से सूक्ष्म शिक्षण के जनक भी मतलब कि आपसे यहाँ से पूछ लेता है। तो इसका जो जनक थे कौन थे, डी एलन थे। और कब दिया था इन्होंने, तो पूछता देखिए नहीं है, सन नहीं पूछता है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कब दिए थे ये, 1963 में। ठीक है,
तो सूक्ष्म शिक्षा के जनक कौन? डी एलन। और अपना विचार कब दिया था इन्होंने? 1963 में दिया था। और इनके देखेंगे तो दो सहयोगी थे, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। दो सहयोगी थे, इन दो सहयोगियों का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। एक कौन थे? एचिसन, और दूसरे क्या थे? बुश। तो सहयोगी पूछ लेगा। यहां से आपका प्रश्न अब ऐसे बनाता है कि सूक्ष्म शिक्षा के जनक इनमें से कौन नहीं है? क्या पूछेगा? कौन नहीं है। तो आपका पूछेगा तो इसमें तीनों नाम दे देता है। डी एलन का दे देगा, एचिसन का देगा, और बुश का नाम दे देता है, और एक अन्य नाम दे देता है, ठीक है। या तो उसमें से पूछ लेता है कि सूक्ष्म शिक्षा के जनक कौन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डी एलन आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है। और इसके बाद ये पूछा जाता है आपसे कि सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत नोट कर लीजिएगा। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में होती है, ठीक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में होती है। और सूक्ष्म शिक्षा का समय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कितना था? तो 45 मिनट था, ठीक है। और सूक्ष्म नहीं, इसको अलग पॉइंट में लिख लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए तो सूक्ष्म शिक्षा का समय किसके अनुसार कह रहा है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अनुसार कितना है? तो 45 मिनट है। कितना है? 45 मिनट। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ से आपका यही प्रश्न पूछा सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कहाँ से की जाती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। बहुत छोटा टॉपिक है। और सूक्ष्म शिक्षा का समय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार कितने मिनट का था? तो ये 45 मिनट का होता था, ठीक है। अगर यही आपसे भारतीय मतलब कि विद्यालयों के अनुसार यानी कि यूनिवर्सिटी के अनुसार कितना किया गया है, तो इसमें दो प्रश्न यहाँ से बनता है। एक तो आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से पूछ लेता है, और दूसरा क्या मतलब कि भारतीय यूनिवर्सिटियों के अनुसार मतलब कि यहाँ से पूछ लेता है, ठीक है। तो दूसरा इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो सूक्ष्म शिक्षण का कुल समय भारत में कितना है? तो ये 36 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? तो भारत में कितने हो जाएगा? 36 मिनट का हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कितना हो जाता है? 45 मिनट का आपका हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे एक सूक्ष्म शिक्षण के चरण पूछता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग डालिएगा हेडिंग्स। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म शिक्षण के चरण आपसे पूछ लेगा। तो सूक्ष्म शिक्षण के चरण कितने हैं? 6 चरण होते हैं। इसमें आपको 3 याद रखना, 3 के बाद आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो 3 में अगर देखा जाए हम लोग क्या करेंगे देखेंगे इसमें। तो पहला जो हो जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो पहले अगर आपको जब पढ़ाने आपको लिए कहा गया, जब आपको सूक्ष्म टीचिंग के लिए आपको बुलाया गया होगा कॉलेज में, स्कूल में, तो आपने उसके लिए क्या पहले किए होंगे? पहले आपने उसकी योजना बनाए होंगे। तो पहला क्या हो जाता है? योजना। जब आप गए होंगे तो योजना बना के इन पढ़ाने गए होंगे छोटे बच्चों को। जब आप बीएड या बीटीसी कर रहे होंगे तो इसको क्या कहते हैं? प्लानिंग।
तो पहला क्या हो जाता है, योजना यानी कि प्लानिंग हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब योजना बना लेंगे तो फिर आप क्या करे जाएंगे, आप शिक्षण देने जाएंगे। ठीक है, तो क्या करने जाएंगे, आप टीचिंग देंगे। ठीक है, जब आप टीचिंग करेंगे तो ये टीचिंग का समय कितने का होता था, तो 6 मिनट, 6 मिनट आपको वहाँ पर पढ़ाना होता था। 6 मिनट आप क्या करेंगे, टीचिंग देंगे। तो फिर आपको वहाँ से क्या मिलेगा, फीडबैक आपको मिलेगा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, प्रतिपुष्टि। तो तीसरा क्या हो जाता था, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। तो ये क्या हो जाता था, ये भी कितने मिनट का होता था, ये भी 6 मिनट का। योजना जो आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इधर आप सर बता रहे हैं, लेकिन इधर योजना जो है आप जो अपना प्लानिंग बना रहे हैं उसके लिए आपको क्या है, समय निर्धारित उसमें आपको नहीं दिया गया है। इसके बाद आपका जो चलता है एक टाइमिंग के हिसाब से चलता है। यानी पहले आपने क्या किया, योजना बनाया, फिर क्या योजना बना के क्या करने गए आप, शिक्षण दिए। शिक्षा के बाद आपको क्या मिला, प्रतिपुष्टि मिली यानी कि फीडबैक मिलता है। तो फिर अगला चरण आपका चौथा चरण जो हो जाता है, फिर चौथा, पांचवा और छठवां। तो चौथा चरण में फिर क्या करेंगे, फिर पुनः योजना हम बनाएंगे। क्या करेंगे, पुनः योजना बनाएंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, रीप्लानिंग। री प्लानिंग कहते हैं। तो रीप्लानिंग का जो आपका समय था कितना निर्धारित किया गया था, ये आपका 12 मिनट का था। रीप्लानिंग का समय कितना था, ये आपका क्या था, 12 मिनट का था। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, रीप्लानिंग आपने कर लिया तो फिर पुनः शिक्षण करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पुनः शिक्षण यानी कि री टीचिंग फिर आप करेंगे। और फिर री टीचिंग के बाद आपका फिर क्या हो जाएगा, पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है, पुनः प्रतिपुष्टि, इसी को क्या कहते हैं, री फीडबैक। तो पुनः शिक्षण का समय कितना हो जाता था, ये आपका हो जाता था ये 6 मिनट का, नोट कर लीजिएगा। और रिपुष्टि का क्या हो जाता था, प्रतिपुष्टि का क्या हो जाता था, पुनः प्रतिपुष्टि का ये भी क्या हो जाता था आपका 6 मिनट। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए 6 + 6 12 दूनी 24, 24 6 30 और 36, कुल कितने मिनट हो गए, 36 मिनट। यही आपका होता है। आपको याद इसमें किस तीन चीज को याद रखना है, योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि। फिर उसी का आप आगे पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। आपका सीक्वेंस यहाँ से पूछ लेता है, या तो पूछ ले सूक्ष्म शिक्षण के कितने चरण होते हैं, तो आप क्या कहेंगे 6 चरण होते हैं। कौन कौन से, तो पहला आपका हो जाता है योजना, आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे उसके लिए क्या क्या पढ़ाना है। फिर आप जाके वहाँ पर पढ़ाएंगे, तो जब पढ़ाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, वहाँ से फिर आपको फीडबैक मिलेगा, बच्चों से और पूछा जाएगा कि आप सही पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। फिर आप क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर पुनः योजना बनाएंगे जाकर, फिर रीप्लानिंग करेंगे, तो फिर पुनः जाकर उनको शिक्षण देंगे, तो फिर पुनः उनसे क्या फीडबैक लिया जाएगा। तो यही आपके क्या हो जाते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के 6 चरण होते हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ से बन जाता है। एक प्रश्न आपका बनेगा, भारत में सूक्ष्म शिक्षा का समय कितना, 36 मिनट। एक प्रश्न आपका बनता है, मतलब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा शिक्षण का समय कितना निर्धारित किया गया, तो 45 मिनट। ये दोनों चीज आपको रखना है। यहाँ से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। और एक प्रश्न आपका यहाँ से बन जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण के मतलब जनक कौन है, तो जनक कौन है, डी एडिसन थे, एलन थे, डी एलन थे। और उनके जो मतलब कि 2 सहयोगी थे, एचिसन और बुश थे। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और पांचवा क्वेश्चन बनेगा, मतलब कि सूक्ष्म शिक्षण के अन्य नाम क्या हो जाते हैं, तो न्यूनतम शिक्षण उपागम पहला उसका अन्य नाम है, और दूसरा हो जाता है अश्रेणीकृत घटाव या शिक्षण। तो ये आपका बहुत छोटा टॉपिक था। इसको आप लोग नोट्स बना के 2-3 बार इसको पढ़ के याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपके एक प्रश्न पक्का आने वाला है। जब आपका एग्जाम होगा फिर आपको हम यहाँ से दिखाएंगे जितना आपसे पढ़ाया गया है, हर टॉपिक से आपका एक प्रश्न बनेगा। अब नोट्स आपका रहेगा, तो आप एग्जाम के समय भी जाएंगे तो आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुँचते हैं, तो आपको वो पूरा टॉपिक आप एक बार रिवीजन कर लेंगे। और उस टाइम का रिवीजन आपके लिए मतलब बहुत उपयोगी होता है। आप जैसे एग्जाम हॉल में जाएंगे
आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप खोलेंगे सरसरी निगाह से एक बार, जैसे ही आप पढ़ते जाएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन तो आप वैसे ही लगाते हुए चले जाएंगे कि ताज़ा ताज़ा आप पढ़ के आते हैं तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठी रहती हैं। तो इसको आप लोग नोट्स नोट्स बना के इसको नोट कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।